राजस्थान में बच्चों को दी जा रही खांसी की दवा अब जानलेवा साबित हो रही है। भरतपुर और सीकर के बाद राजधानी जयपुर में भी 2 साल की बच्ची की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। सभी बच्चों को डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप दी गई थी, जिसके सेवन के बाद बच्चों की हालत अचानक बिगड़ गई। सीकर में तो एक बच्चे की मौत तक हो चुकी है। हालात इतने गंभीर है कि सरकार ने इस दवा की सप्लाई पर तुरंत रोक लगा दी है और जांच के आदेश दे दिए हैं। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि यह सिर्फ वयस्कों के लिए सुरक्षित है और इसे बच्चों को देना जानलेवा हो सकता है। राजस्थान में खांसी की दवा अब जानलेवा साबित हो रही है। भरतपुर और सीकर के बाद राजधानी जयपुर में भी बच्चों की तबीयत बिगड़ने के मामले सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। जयपुर में 2 साल की बच्ची को खांसी की दवा डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप देने के बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। यह वही दवा है जिसे हाल ही में भरतपुर और श्री माधोपुर सीकर में बीमार बच्चों को भी दी गई थी। मामले ने तब तूल पकड़ा जब सीकर के खोरी ब्राह्मणान गांव में 5 साल के नित्यांश की इसी दवा के सेवन के बाद हालत बिगड़ गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद प्रदेश भर में इस सिरप को लेकर सवाल खड़े होने लगे। न सिर्फ सीकर और भरतपुर बल्कि अन्य जिलों से भी इस सिरप के सेवन के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने की खबरें आ रही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चिकित्सा विभाग ने इस खांसी के सिरप की सप्लाई पर तत्काल रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। सरकारी अस्पतालों में वितरित की जाने वाली इस सिरप को लेकर सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला औषधि भंडार ग्राहकों को सतर्क कर दिया गया है। ड्रग कंट्रोलर अन्य फाटक ने पुष्टि की है कि सीकर और भरतपुर में बच्चों की तबीयत बिगड़ने की सूचना के बाद विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दवा के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि यह सिरप केवल वयस्कों के लिए सुरक्षित है और इसे 4 साल से कम उम्र के बच्चों को देना खतरनाक हो सकता है। जिन बच्चों की तबीयत बिगड़ी है वे सभी 4 साल से कम उम्र के हैं। भरतपुर के जिस अस्पताल में बच्चों को यह दवाइयां दी गई है, वहां पर चिकित्सक ने भी इसका सेवन किया और उसकी तबीयत भी बिगड़ गई। ड्रग कंट्रोलर के अनुसार दवा के विभिन्न बैचों के सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं और रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। इसी बीच एहतियात के तौर पर इस सिरप की सप्लाई पूरी तरह रोक दी गई है। यह सिरप जयपुर की स्थानीय फार्मा कंपनी कायसंस फार्मा द्वारा बनाई जा रही है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सरना डूंगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है। जैसे ही मामले की गंभीरता सामने आई, राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इस कंपनी की सिरप की राज्य भर में सप्लाई तत्काल रोक दी। RMSCL के कार्यकारी निदेशक जय सिंह ने बताया कि फिलहाल इस दवा के 2 बैच की जांच कराई जा रही है, लेकिन एहतियात के तौर पर सभी बैचों की सप्लाई रोक दी गई है। जांच रिपोर्ट आने तक ना तो यह दवा वितरित की जाएगी और ना ही अस्पतालों में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस पूरी घटना ने राजस्थान के स्वास्थ्य ढांचे पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर कैसी दवा बच्चों को दी जा रही थी जो उनके लिए सुरक्षित ही नहीं थी। फिलहाल जांच जारी है, लेकिन अभिभावकों में डर का माहौल है और सभी इस बात की मांग कर रहे हैं कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।